खास तौर पर जब मोदी जी ने हाइफा में जाके सेंटिनरी बनाई, इजराइल जिस जगह में बनाई है, वो 3 इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कैवलरी यूनिट्स ने वो हाइफा जीता था 100 साल पहले। तो वहाँ गए और वो 23 सितंबर हर साल मोदी जी के कहने पर वो इजराइल का वो दिन मनाते हैं। तो मैंने कहा हमारे डोगरों की माँ भारत कश्मीर बचाई हुई है, उन्होंने इजराइल बचाई, हम क्यों नहीं 23 अक्टूबर मनाएं? तो ये 23 अक्टूबर मनाया जा रहा है और महाराज साहब का ये 75 वर्ष पब्लिक लाइफ में हुए, वो भी मैंने कहा हम दोनों इकट्ठे मना लेते हैं, बड़ी खुशकिस्मती है। मैं तो 54 में यंग कैप्टन गया था बीडीसी, तब से थोड़ा थोड़ा साथ ही हूँ, बैठा भी हूँ साथ। तो इसलिए बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि आप सब आए और ब्रिगेडियर धीमन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने जब इनको बताया, यहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ होती है प्रेस क्लब में, वहीं 2 साल पहले हमने इजराइल का दिन मनाया था। तो वहीं फैसला किया था कि हम 23 अक्टूबर मनाएंगे। वो किसी वजह से 24 हो गया आज, मगर ये आज कहानी 23 की खास है, गढ़ी की बैटल। मैं ये कहता हूँ जो कुछ आपने सुना, मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दमयाल साहब आए हुए हैं और राजेंद्र आए हुए हैं, प्रति सिंह बेटे आए हुए हैं उनके, कितनी अच्छी बात है। वो पूना से आए हैं, वो दिल्ली से आए हैं, पूरी तैयारी करके आए हैं और ये चीज़ हमारे पास रहेगी, हम आपको बताएंगे किसी तरीके से। यूनिवर्सिटी को भी मैं दे दूँगा, कुछ स्कूलों को भी दे दूँगा, उनको ये कहानी पता होना चाहिए। ये सिर्फ डोगरों की कहानी है 100%। कैसे मैं बताऊँगा। इसमें जो कुछ आपने सुना कि जब 22 की रात हमला हो गया और इनके दादाजी कर्नल नारायण सिंह जी को भी वहाँ झाड़ियों में छुपना पड़ा, लेकिन वहाँ एक हमारी एमएमजी थी एक दूर, उसने देख लिया, उसने पुल के ऊपर निशाना कर दिया। 300 गाड़ी, 6000 पाकिस्तानी पुल के पीछे खड़े थे, उसने निकलने नहीं दिया। पूरा 22 का दिन नहीं निकलने दिया। वो इस दिन हमें मिल गया और नारायण सिंह जी वहाँ झाड़ियों में फायर करते रहे पुल के ऊपर। नहीं तो 22 तारीख सुबह 10 बजे 300 गाड़ी चल के 5 घंटे बाद श्रीनगर महाराजा हरि सिंह जी को पकड़ के 10 बजे तक बात खत्म। ये अंग्रेजों की प्लान, और ये प्लान 18 अगस्त को जनरल मैसर्वी अंग्रेज जो था उसने साइन की हुई और 20 अगस्त को बन्नू को हाट ब्रिगेड मुजफ्फराबाद के सामने मेजर ओंकार सिंह कालगढ़ ब्रिगेड मेजर ने तो खोली तो देख। वो मेरे साथ जनरल मानिक शाह कमांडेंट थे वेलिंगटन में और वो कर्नल डीएस थे, मैं स्टूडेंट था। उनकी वाइफ, मेरी वाइफ बीमार रहते थे हॉस्पिटल में, तो हम इकट्ठे बैठे। वहाँ भी मैंने बात सुनी है, पर उन दिन में मुझे कोई इतनी समझ नहीं आई कि बात कहाँ। फिर जब बाद में मैंने पूछा तो लोग भूल गए हुए हैं। अब बात बड़ी क्लियर है। ये मैं किताब लाया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, इस किताब में सब लिखा हुआ है, मगर ये किताब रिलीज नहीं करी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। 1987 में रिलीज करी, मेरे 3 साल रिटायर होने के बाद। आज मुझे 41 साल हो गए रिटायर हुए। 84 में हुआ था, ये 87 में किताब है। 47 की रिलीज हुई 87, और वो भी चोरी रह गई। अभी मोदी जी ने 2005 में निकाली है 500 रुपए। ये हर एक ने पढ़नी, सब सच लिखा हुआ है, मगर आपको कोई पता नहीं सच के बारे में। और इस तरह सब किताबें ही ऐसे ही हैं। तो उसमें क्या होता है, वो कालकट जब देखता है तो कोशिश करता है भागने की, वो नहीं, उन्होंने उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। उसने अपनी मदद ले ली कुछ किसी से, और ये
और कलकट साहब किताब अपनी में लिखे हुए हैं, एक एक लफ्ज लिखे हुए हैं 85 का। रिलीज है किताब फॉर फ्लंग फ्रंटियर, पढ़ो आप, किसी को पता ही नहीं इसका। तो ये किस तरीके से निकले, वो पहुंच गए डिफेंस मिनिस्टर के पास 19 तारीख सुबह, और उसने बता दिया साहब ये नक्शा है, 10,000 पाकिस्तानी अटैक कर रहे हैं मुजफ्फराबाद, 6,000 उड़ी के रास्ते, 2,000 गुलमर्ग के रास्ते, 2,000 टिटवाल के रास्ते, और 10,000 पुंछ रजौरी के रास्ते जम्मू के ऊपर। ये प्लान है, लिखी हुई, नहीं मानने डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, नहीं मानने कुलवंत सिंह, नहीं मानने, और हमारे दूसरे थे जो बाद में आर्मी चीफ भी रहे, वो उन्होंने भी नहीं माना, भूल गए। अटैक हो गया। जब अटैक हुआ तो उनकी तलाश हुई, बुलाया कलकट को, उनकी वाइफ गुम हो गई थी। तो नेहरू साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उन्होंने दो यहाँ पर जो पेपर वेट थे, एक मारा कुलवंत सिंह पर, एक मारा बलदेव सिंह पर। तब तक हमला उड़ी पहुंच गया था 24 तारीख को। अभी उड़ी उनकी आप बात सुनी सारी, मैं अभी सिर्फ टाइम थोड़ा है, इसको जल्दी से सम अप करूंगा। मैं ये कहता हूं कि अगर नारायण सिंह जी ने वो एक्शन नहीं किया होता जो पुल पर किया 22 तारीख, और जो MMG ने फायर किया, वो गलती से रह गई थी, वो MMG गाड़ी नहीं मिली, पुंछ नहीं जा सकी वहां, उसने एक दिन बचा दिया। ये महाराज हरि सिंह जी की किस्मत, हमारी किस्मत कि वो गलतियों के फायदे, जो उन्होंने बताया वो कंपनी गलती से रह गई, उसी ने बचाया। वही उड़ी जा गई की कंपनी, 60 आदमी, 6,000 को 60 आदमी डोगरों ने रोका, और उसमें सब डोगरे थे। और हमारे हरि सिंह जी क्या देखो आप, किसी को नहीं उन्होंने बोला कि आप जाओ, खुद वर्दी डाली। ये बताते हैं हमें कि मैं भी उधर पहुंच गया, वर्दी डाली और बोले मैं जाता हूँ, किसी को नहीं बोल रहा था तुम जाओ, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं लग रहा, क्योंकि पता नहीं लग रहा था, वो वायरलेस सेट बंद हो गया था। तो खुद इसका अंदाजा लगाओ। मुझे पुंछ के लोगों ने कहा, जब हमने सुना कि हमारे सब वर्दी डाल के जा रहे हैं, हमने सोचा हम तो पाकिस्तान पर हमला करते हैं। इतना गुस्सा जवानों को आया। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिज्म था उनका। वर्दी किसी को नहीं कहा कि तुम जाके पता करो, मैं जाता हूँ। इमेजिन, महाराजा हरि सिंह जी कमांडर इन चीफ वर्दी डाल के आ गए, उसी से काम हुआ सारा। पीर साहब ने कहा नहीं आप बात करनी पड़ेगी, मैं जाता हूँ। कुछ 100 आदमी मिले, ये उनके साथ थे, बारिश हो रही थी, 7 बजे बारामूला पहुंचे, खाना खाया, और क्या कमाल किया ब्रिगेडियर इंद्र सिंह जी ने। 100 आदमी थे, 40 उड़ी में छोड़ दिए। मैं कहता हूँ ये तो वर्ल्ड क्लास स्ट्रेटजी है कि 60 आदमी लेके पता करने जा रहे हैं कि दुश्मन है भी नहीं, कहाँ है, कितना है, क्या करना है, मगर उड़ी को 40 आदमी, फिर आदमी नहीं है, उस 40 आदमी वहां छोड़ दिए कि वो 6 घंटे में डिफेंस तैयार कर देंगे। कहीं वो ज्यादा निकले तो यहाँ उड़ी के पुल पर तो रुक जाए। कोई सोच नहीं सकता कि अभी पता ही नहीं दुश्मन है या नहीं, और उन्होंने सोच लिया था। दिस इज समथिंग ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजी। और आगे जो किया हमारे ट्रुप्स ने, इट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मैं कहता हूँ अगर गढ़ी की बैटल नहीं, पहले मुजफ्फराबाद की गन साहब ने नहीं रोका होता तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि एक सिपाही नहीं था श्रीनगर का, जरूरत ही नहीं थी। स्कॉट ने बोला हुआ था पाकिस्तान तो अभी बन रहा है, उनके पास अटैक करने की शक्ति नहीं है, कोई अटैक नहीं होगा। क्या होगा? कम्युनल होगा, कोई रेड्स आएंगे, कोई जानवर उठा के, जैसे जम्मू में हो रहा था। जम्मू तो 16 अगस्त से पुंछ में शुरू हो गया था, 4 सितंबर को तो हिरण नगर में हुआ, हरनिया में हुआ, चित्तगढ़ में हुआ, रोज हो रहे थे।
11 सितंबर मेरे घर पर 100 गोली लगी टकडम की, सुजानी मेरे अपने, मैं लेफ्टिनेंट बन गया था, वहाँ खुशखबरी देने गया तो फायर हो रहा, रात को बत्तियाँ चल रही, पूरा जम्मू जल रहा था। उस वक्त इंडियन आर्मी नहीं आई तो ये बड़ी कहानी है जो आपको नहीं सुनाएगी। उड़ी से पहले गड़ी बहुत दूरी था, अगर गड़ी में नहीं रोका होता जैसे नरसिंह देव जी ने बताया तो उड़ी हम पुल उड़ा ही नहीं सकते थे। उस रात तो उड़ाने का सामान ही नहीं था उधर, वो तो धुप से डूब जाया। तो जो कुछ सब कुछ होता गया, गलतियां होती गई, सब फायदे होते गया। इस तरह हमने गड़ी से उड़ी बचाई। उड़ी एक दिन पुल टूट गया, 2 दिन और मिल गए, वो नहीं चल सके, वो मोगरा बच गया, मोगरा की लड़ाई बच गई। दूसरे दिन बहुत बड़ी लड़ाई हुई, 1000 पाकिस्तानी मार दिया। तो उसमें रामपुर में उसमें एमएमजी फायर की। एमएमजी कहाँ गई? जम्मू से एमएमजी हवाई जहाज पर गई। ये भी दुनिया में जब ट्रुप्स ही नहीं, एमएमजी कश्मीर में नहीं थी, जहाज पर। ये एफिशिएंसी देखो जेएनके स्टेट फोर्सेस कि उन हालात में कोई पता नहीं किसी को क्या हो रहा, रोटी नहीं बनती थी उनकी, 4 दिन सेब खा के गुजारा किया। तो मगर एमएमजी से नगर जम्मू से हवाई जहाज पर बना के उड़ी की लड़ाई में भेज के 200 आदमी उड़ी में मारा, 1000 आदमी बुनियाद के पास वीर साहब ने खुद खड़े। उसकी पूरी कहानी है किताब में, ये मैंने लिख के रखी है भाई, ये डोगरे पढ़ते नहीं है, कोई किताब किसी ने देखी भी नहीं होगी, मगर ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। बल्कि कुछ दिन हुए तो एक तो मेरे पास वकील आ गए, वो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो 370 के खिलाफ लड़ रहे थे, हार गए। तो किसी ने कहा जनरल साहब के पास जाओ, मैंने हमारे साहब को बताया, वो रेडी थे और मेरे पास आके बोलते हैं हमारे हरि सिंह जी ने क्यों ज्वाइन नहीं किया 15 अगस्त से पहले, अगर ज्वाइन किया होता तो कुछ होना ही नहीं था। मैंने कहा पूछिए, गूगल पर आप यकीन करते हैं, पूछिए महाराज हरि सिंह जी ने क्यों नहीं ज्वाइन किया। पूछा, उन्होंने कहा शायद आजाद रहने की सोच रहे थे। मैंने कहा दूसरा सवाल पूछो, क्या उन्होंने अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बत्रा 18 जुलाई 47 को नेहरू के पास नहीं भेजा था? पूछा, उन्होंने कहा हाँ भेजा था, लेकिन नेहरू साहब ने शेख साहब के पास भेज दिया। शेख साहब उस वक्त जेल में थे पर सेडिशन, तो महाराज सिंह जी को जेल में जाना था क्या? तो ये सब बातें। उसके बाद 10 घंटे रहा वो वकील, वो सिविल की मदद कर रहा था इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो वो ये मुझे 6 किताबें अभी उसने भेजी हैं कि जो आपने मुझे बताया वो इन सब किताबों में लिखा हुआ है। चर्चिल के खिलाफ लिखा हुआ है, इसमें के खिलाफ लिखा हुआ है, जो आपने मुझे बताया वो इसमें के खिलाफ भी लिखा हुआ है। सब कुछ है किताबों में कि ये सब ग्रेट गेम थी, अंग्रेजों की गेम थी, कश्मीर देना था पाकिस्तान को, हम मोरे बन गए, हमें मरवा दिया। ये तो हमारे हरि सिंह और जेएनके स्टेट फोर्सेस बचा गए। और अगर नेहरू जी ने वो बात मानी होती तो 19 तारीख जब वो बात मानते तो 20 को भी पहुंच जाती, 21 को भी आ सकती, 22 को अगर आती तो भी वो बारामूला मुजफ्फराबाद पहुंच जानी थी, कश्मीर में कुछ नहीं होता। अगर 24 को भी आती तो भी बारामूला बच जाना था, लेकिन दिल्ली में तो किसी कुछ किया ही नहीं, किसी ने कसूर दूसरों को डालते हैं। तो क्यों नहीं किया? माउंटबेटन बैठा हुआ था, नहीं करने देता था। 6 कमांडर इन चीफ बैठे हुए थे अंग्रेज, 3 पाकिस्तान में 3 इंडिया में। ऊपर सुप्रीम कोर्ट और को लड़ाई लड़नी थी, उसके ऊपर माउंटबेटन वायसराय से उतर के, ब्रिगेडियर से उतर के कर्नल बन के बैठा हुआ है। क्यों? मीरपुर देना है, नहीं तो इस्लामाबाद खतरे में हो जाएगा। ये तो सारी जम्मू कश्मीर की रियासत अंग्रेजों की गेम थी।
इसको वो क्रिएट किया गया, अब हमें पता ही नहीं। ये मैं चाहता था कि आपको पता होना चाहिए, और हम हर साल बताएंगे 23 तारीख हमारे साहब ने शुरू किया है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, हमने ये स्टार्ट की, आपके नाम पर ही चलती रहेगी, सब लोगों को हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।